मुझे बताइएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की रही उसकी तो हम सब तारीफ कर ही रहे हैं, दाद दे ही रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान को क्या हो गया, अपने घर में इतना मसला कैसे हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि डबल माइंडेड है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह की पिचें प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो इनका डिजास्टर होम ग्राउंड में शुरू हुआ था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। इन्होंने पहले टेस्ट में थोड़ा सा उस पर मॉइस्चर रह गया था और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे लास्ट ईयर, उन्होंने उनको आउट क्लास कर दिया था और उसके बाद फिर पटेल ने और जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने उनको स्पिन पिचेस पर भी डोमिनेट किया था और वहां पे इनको व्हाइट वॉश हुआ था। तो अभी तक इनके दिमाग में वही चीज चल रही है कि किस जो फॉरन टीमें यहाँ पे आ रही हैं उनके खिलाफ किस तरह की पिचेस बनाएं। अब ये भी एक बिल्कुल रोड पिच बनाई थी और उस पर जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है उन्होंने आउटस्टैंडिंग प्ले किया है और स्पेशली जिस तरह की बॉलिंग की है, जैनसन ने 7 विकेटें दी हैं, पहली इनिंग में 6 विकेटें, वो आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग थी। और उसके बाद जो उनके बैट्समैन है पाकिस्तान के टूर पर आए हैं, मुश्किल टूर था, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, यहाँ पर वो खेलकर बहुत ज्यादा सीख कर वहाँ पे गए हैं और उनको एक्चुअली हैंडल करना आ रहा है कि स्पिनर्स को किस तरीके से खेलना और किस तरीके से स्कोर करना है। दूसरी तरफ जो इंडियन बैट्समैन है वो बिल्कुल डबल माइंडेड है, उनको नहीं पता है कि हमने रोकने के लिए जाना है, किसको स्ट्राइक करना है, किसको डिफेंस करना है। इवन स्पिनर को जो छोड़े, वो मार्को जॉनसन की जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग थी उसको भी समझने में कंप्लीटली नाकाम रहे और उनके कई बैट्समैन उनके जाल में ट्रैप होते गए और अभी तक उनके जो मेजर बॉलर है रबादा वो भी नहीं खेल रहे। और मेरा ख्याल है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस बूमा 11 की है इंडिया के खिलाफ। शाहिद साहब, क्या वो जो कमेंट हमने स्टंप माइक पे सुन लिया था कि वो उनकी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे, क्या उसको पर्सनल ले लिया? क्या वजह है कि इतना ज़्यादा जो है वो वन साइडेड मुकाबले हुए दोनों? नहीं, साउथ अफ्रीका की जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। शुक्री कॉनरेड उनके अब तीनों फॉर्मेट के कोच हैं और उन्होंने टीम को बड़ा अच्छी तरह जेल किया। बावूमा इज़ अ वेरी गुड लीडर। जिस तरह उन्होंने टीम को जेल किया, ऑल्दो के वो पाकिस्तान की दोनों टेस्ट मैच मिस किए थे उन्होंने इंजरी की वजह से, वो इंडिया गए, साउथ अफ्रीका एक ही तरफ से मैचेस खेले, वहां पे अपने आप को स्पिन के ऊपर हम आहंग किया। और जब टीम में नेगेटिव अप्रोच के साथ जाती हैं कि पिच को आप करें, 9 लगातार मैच इंडिया ने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जीते, फाइनल में वो इस पीछे लग गए, नहीं हमें ऐसी पिच चाहिए, हमें वैसी पिच चाहिए। जब वो पिच मिली उनको तो उनके बैट्समैन भी उस पर नाकाम हो गए। इसी तरह पहले टेस्ट मैच में कि जी 2-3 दिन में खत्म कर दें टेस्ट मैच, लेकिन टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना जब आप, और अगर आप टॉस हारते हैं, पाकिस्तान ने भी पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ यही हिकमत अमली इख्तियार की थी, लेकिन पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टॉस हारा, उसके बावजूद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता, इसलिए कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी। तो यहाँ पे इंडिया की टीम पहली इनिंग्स में भी 201 पे आउट हो गई, दूसरी इनिंग्स में 140 पे आउट हो गई, टॉस हार गए। वो टॉस बड़ा क्रूशल था, यहाँ पे उन्होंने पिच इस तरह की बनवाई थी कि 1.5-2 दिन अच्छा खेले, बैटिंग अच्छी हो, लेकिन टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता ना। आप टॉस हार गए, आपने साउथ अफ्रीका को अलाउ किया, 489 रन बना लिए। तो इस शिकस्त में भी इंडिया की पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने इतना मैच्योर कर दिया उनके प्लेयर्स को, उनको तैयारी मिली, मुथु सैमी को तैयार करके 89 भेजा, उसने 100 कर दिया। मार्को जेनसन को सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने तैयार किया वहां, और साइमन हार्मर तो पिंडी टेस्ट के बाद कह के गए थे कि मैं यहाँ पे इतने अच्छा मैंने डेवलप हुआ हूं मैं कि मुझे यकीन है कि इंडिया की टफ कंडीशंस में भी मैं अच्छी बॉलिंग कराऊंगा, और उन्होंने पूरा कर दिया वो। लेकिन रऊफ, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं ये तो बात है, साथ साथ एक आपकी नेगेटिव अप्रोच ये भी है ना कि आप क्या सोच के ये टीम आप खिला रहे हैं। टू मेनी ऑलराउंडर्स, ये कोई लिमिटेड ओवर्स की तो सीरीज नहीं है। फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी का क्या रोल है वहाँ? कप्तानी बहुत ही मुझे बहुत एवरेज नज़र आई पंत की, क्योंकि ऐसा लग रहा था ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फ्लो, कोई अग्रेशन नहीं थी, मतलब फील्ड भी लूज थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी ये सीजन है, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ा अरसा इन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली है, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, और बहुत ही क्लेवर कैप्टन रहे हैं रोहित, स्पेशली जो कोहली थे। तो उनसे, मगर ये क्योंकि इनका माइंडसेट कैप्टनसी वाला नहीं था और इनको अचानक ये बार देना पड़ा शुभमन गिल के बाद, तो इसलिए फिर एक डिजास्टर का शिकार है, एक मोमेंटम नहीं बन रहा। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशलाइज्ड जो प्लेयर है उनकी गेम है। अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो आप खेलें, अगर स्पेशलिस्ट बॉलर है तो आप खेलें, फिर आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपको दोनों 50-50 हैं तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में ना तो आपसे मार्को जॉनसन की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग खेली जाएगी और ना ही आपसी हार्बर की स्पिन बॉलिंग खेली जाएगी, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। और जो थर्ड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके दिमाग में ये पिचेस वगैरह की बातें चली जाती हैं तो फिर आप इस बमर से निकल नहीं सकते हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान भी इसी में ट्रैप है
इंडिया की क्रिकेट भी अब इसी में फंसती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप जो टॉप क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, उनकी आप अगर पिचेस की बिहेवियर देखें तो वो 50 साल से एक ही, हमें पता है कि पर्थ की पिच ने क्या बिहेव करना, मेलबर्न में क्या होगा, सिडनी में किस तरह बिहेव होगा, और जो इंग्लैंड की पिचेस है डिफरेंट, वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इन चीजों पे, वेदर के, एटमॉस्फेयर के, पिचेस के, ग्राउंड के, तो फिर हमें धूल चाटनी पड़ती है अपने होम ग्राउंड में और सही है, क्राउड के ठीक है। सामने।